तो भाई साहब सुकुना आ गया है अपनी ओजी ट्रांसफॉर्मेशन में और अब काशिमो की लगने वाली है। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 237 आ चुका है, जिसमें हुए हैं काफी ज्यादा धमाके, क्योंकि भाई साहब सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म के साथ आ चुका है और उसकी हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी का भी पता चला है और काशिमो वर्सेस सुकुना की बैटल स्टार्ट हो चुकी है। और भाई आखिर गोजो कहाँ चला गया? तो भाई साहब इस चैप्टर को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इसकी समझ चल सके। तो चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है काशिमो जो सुकुना से लड़ने के लिए जा रहा होता है और इस पैनल के ऊपर राइटर ने साफ साफ लिख दिया है द बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका मतलब नरेटर ने हमें ये बता दिया है कि अब सुकुना ही सबका बाप है। और काशिमो के अलावा भी उस बैटलफील्ड में एक और पर्सन आ जाता है या आ जाती है जो एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान पे खड़ा या खड़ी होती है, नन अदर देन उरा उमे। और तभी अचानक से ही उरा उमे के पीछे कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं हकारी होता है, जो उरा उमे से आके कहता है मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिकारी अपनी डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिव करता है और दूसरी तरफ उरा उमे अपनी कर्स टेक्निक आइस फॉर्मेशन का यूज करती है, पर हिकारी उरा उमे को अपनी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ले लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस चट्टान के ऊपर उरा उमे खड़ी होती है वो अचानक से ही पिघलना शुरू हो जाती है और वो चट्टान बिल्कुल सुकुना के ऊपर होती है। और तभी काशिमो कुछ नोटिस करती है कि वो चट्टान ऐसे ही नहीं पिघल रही, वो सुकुना को कुछ डिलीवर कर रही है। और हाँ भाई, सुकुना के पास डिलीवर होता है एक कर्स टूल जो के होता है युरुजुका, और उस कर्स टूल का नाम होता है कामोताके, जिसे भाई सुकुना काफी ज्यादा बैड एस वे में पकड़ता है। और भाई सुकुना के हाथ में कोई चीज आई हो तो वो उसे यूज ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और तभी सुकुना उस कर्स टूल से काशिमो के ऊपर अटैक कर देता है इलेक्ट्रिसिटी का। और सुकुना कहता है बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। काशिमो के ऊपर उस अटैक का जरा भी असर नहीं हुआ होता, क्योंकि भाई काशिमो तो खुद एक गॉड ऑफ लाइटनिंग है। और तभी काशिमो सुकुना से पूछता है कि तुम पैदा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हुए थे कि बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट बने? और सुकुना इसका जवाब में कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं पैदा ही अनवांटेड चाइल्ड हुआ था। और भाई आप देख सकते हो कि सुकुना ने अपने थोड़े बहुत पास्ट के बारे में बताया है, शायद अगले चैप्टर्स में हमें सुकुना का पास्ट पता चले। और तभी काशिमो सुकुना से कहता है कि तुम लोगों से कैसे बात करते हो बिना उनकी वीकनेस को जाने, उनके साथ कनेक्ट कैसे कर पाते हो, क्योंकि जितने भी ह्यूमंस हैं मैं उन्हें सिर्फ एक मिट्टी की तरह देखता हूँ। और फिर सुकुना कहता है काशिमो से अरे तू कितना ज्यादा बोलता है रे, गोजो सातोरु भी बिल्कुल तेरी तरह ही था। और तभी सुकुना अपने उस कर्स टूल को अपने सर पे मारता है और वो फिर काशिमो से कहता है अबे झिंगुर चल लड़ मुझसे। और फिर हमें दिखाई जाती है कि काशिमो वर्सेस सुकुना बैटल शुरू हो जाती है। इसमें काशिमो दौड़ के जाता है सुकुना के ऊपर अपने स्टाफ से अटैक करने के लिए, जिसे सुकुना काफी आराम से रोक लेता है अपनी उस वेपन की मदद से। और तभी काशिमो पीछे की ओर कूदता है और अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिव करता है गेंजू कोहा साकू, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फैंटम बीस्ट एम्बर। और फिर सबसे पहले जाके वो सुकुना के मुंह पे एक पंच मारता है और उसके बाद वो पीछे जाके अपने मुंह से कुछ छोड़ने लगता है। और कतई यहाँ पे मुझे ब्रोली की याद आ गई थी और काशिमो उस अटैक को सुकुना के ऊपर शूट कर देता है। और भाई काशिमो अपनी बॉडी की अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है और वो एक किस्म का बीस्ट लग रहा होता है। और उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसके काफी ज्यादा अटैक्स अनलॉक हो जाते हैं। और भाई काशिमो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद सुकुना पे फिर से अटैक करता है और सुकुना उसके अटैक से बच रहा होता है। और फिर नरेटर बताता है कि काशिमो ने अपनी लिमिट्स को पार कर लिया है, वो अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। और भाई अब जो होने वाला है उसे देख के आप सब शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि धमाके होने वाले हैं। क्योंकि भाई अचानक से ही सुकुना पीछे होता है और काशिमो भी अपनी जगह पे रुक जाता है। और फिर हमें नरेटर बताता है कि सुकुना के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को वापस ला सकता है। और अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है द किंग ऑफ ऑल कर्सेस सुकुना, जो अपनी ओजी ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया होता है। और क्या बैड एस लग रहा होता है भाई साहब सुकुना। और इस पैनल में नरेटर कहता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकार्नेशन हैज बीन रीस्टार्टेड। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो भाई आज के चैप्टर में तो मजा ही आ गया। काशिमो वर्सेस सुकुना तो मिला ही देखने के लिए, उसके साथ सुकुना की फाइनल फॉर्म भी देखने को मिल गई। पर जोक्स अपार्ट, इस फॉर्म को मैं गोजो के साथ लड़ते हुए देखना चाहता था। चलो कोई बात नहीं, आप सब मुझे ये बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।